गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एल्केन एल्केन के बारे में। एल्केन सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका फॉर्मूला आज हम बात करें तो CnH2n+2 होता है। तो जैसे कार्बन की संख्या यदि 2 है, 1 है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 1 होने पर ये 4 हो जाएंगे, तो CH4। तो एक कार्बन वाला एल्केन CH4 यानी मेथेन होता है। 2 कार्बन वाले एल्केन की बात करें तो यहाँ पे C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H6। तो अब इसमें बात करते हैं एल्केन में कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड टेट्राहेड्रल कार्बन या चतुष्क कार्बन जिसको कहते हैं। तो यहां पर प्राइमरी कार्बन यानी ऐसा कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हो और अदर जो वैलेंसीज हैं, एक कार्बन जुड़ा हुआ हो और अदर वैलेंसीज हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस हो, तो प्राइमरी कार्बन कहलाता है। सेकेंडरी कार्बन ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े हो और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हो। या हम सिंपली बात करें, प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो, प्राइमरी कार्बन कहलाता है। सेकेंडरी कार्बन जिसकी 4 में से 2 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से बैलेंस हो, बाकी कोई अदर एटम जुड़ा हुआ हो, तो वो सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। और टर्सरी कार्बन जिसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और 3 अदर एटम्स लाइक एज कार्बन जुड़े हुए हो, तो टर्सरी कार्बन कहलाता है। और चतुष्क कार्बन जिससे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ हो, चारों ही अदर एटम जुड़े हुए हो लाइक एज कार्बन जुड़े हुए हो, तो वो चतुष्क कार्बन कहलाता है। अब बात करते हैं इनके सिंथेसिस की बात, कि कैसे हम संश्लेषित कर सकते हैं इनको, कैसे हम लैब के अंदर इनको बना सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, जिनमें मुख्य जो मेथड्स हैं उनमें नंबर 1 हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, यानी एल्केन एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से एल्केन बनाई जा सकती है, एल्केन प्राप्त होती है। तो जब किसी एल्कीन का या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं पर्टिकुलर किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे निकल, प्लेटिनम, ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यदि हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोजन जो अनसैचुरेटेड पार्ट है वहां पे जुड़ जाता है और सैचुरेट हाइड्रोकार्बन लाइक एज एल्केन हमें प्राप्त होता है। तो इसे कहते हैं सेबेटियर एंड सेंडरेंस मेथड। तो जब एल्कीन व एल्काइन से के हाइड्रोजनेशन से एल्केन प्राप्त करने की मेथड को कहते हैं सेबेटियर एंड सेंडरेंस मेथड। और इसको हम इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब किसी एल्कीन व एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ निकल या प्लेटिनम कैटालिस्ट की उपस्थिति में कराई जाती है, तो एल्केन प्राप्त होती है, उसके रेस्पेक्टिव एल्केन प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे हमने प्रोपिन का एग्जांपल लिया, तो प्रोपिन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करवाई निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये कैटालिस्ट इसको सरफेस प्रोवाइड कराता है और हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 1 बाय 1 करके हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा CH2 हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा CH3 हो गया। तो अब ये अनसैचुरेशन है वो हट जाता है और हमें एल्कीन से एल्केन प्राप्त हो जाती है।
तो प्रोपीन है तो प्रोपेन प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से ब्यूटाइन की बात करें, एल्काइन की बात करें, तो यहाँ पर अब यहाँ सैचुरेशन के लिए दो दो हाइड्रोजन इसको चाहिए कार्बन को, और दो हाइड्रोजन इस कार्बन को चाहिए। तो जो हाइड्रोजन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो 4 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो एल्काइन के लिए 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए, और एल्किन के लिए एल्किन के लिए दो हाइड्रोजन एटम या एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है सैचुरेशन के लिए। तो ब्यूटाइन की रिएक्शन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस से कराते हैं, तो ब्यूटाइन के रेस्पेक्टिव एल्केन यानी ब्यूटेन प्राप्त होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। यानी यहाँ पर दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गए, दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जुड़ गए इस कार्बन पे, तो हमें प्राप्त हो गया ब्यूटेन। तो इस प्रकार हम एल्कीन व एल्काइन से एल्केन बना सकते हैं हाइड्रोजनेशन के द्वारा, जिसे हम सेवेटियर एंड सैंडल्स मेथड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड जो कई बार एक कॉमन सा मेथड है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो एल्किल हैलाइड ब्रेकअप हो जाता है। एल्किल और एल्किल दो ग्रुप आपस के अंदर कंबाइन होकर हायर एल्केन बनाते हैं। तो हम सिंपली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड को ड्राई ईथर सॉल्यूशन में सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो हायर एल्केन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे यदि हम RX एक कॉमन एग्जांपल लिया हमने, एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल ड्राई ईथर, और एल्किल और एल्किल ग्रुप जुड़ के हायर एल्केन बना दिया और सोडियम हैलाइड फ्री हो गया। यदि हम एल्किल हैलाइड एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैथिल क्लोराइड लें, तो मैथिल क्लोराइड लेंगे, मैथिल ब्रोमाइड लें, तो मैथिल ब्रोमाइड यहाँ पे लेने पर हमें मैथिल और मैथिल दो, तो CH3 यानी एथेन प्राप्त होगा। यहाँ पर यदि हम एथिल हैलाइड लें या लाइक एथिल ब्रोमाइड लें, तो एथिल ब्रोमाइड लेने पर 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड 4 कार्बन वाला एल्केन देता है। तो यहाँ पर हमें 4 कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होगा। तो जितने कार्बन वाले हम एल्किल हैलाइड लेते हैं उनके जस्ट डबल वाला सेम है, तो डबल वाला दो अलग अलग है, तो उसके रेस्पेक्टिव प्राप्त होगा। मैकेनिज्म की बात करें हम वुड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म की, तो ये दो तरह से मैकेनिज्म इसकी प्रिस्क्राइब की गई है। नंबर 1 आयनिक मेथड, नंबर 2 फ्री रेडिकल मेथड। आयनिक मेथड क्या प्रिस्क्राइब करता है कि जब एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आयन बनाता है। अब आयन एक एल्किल हैलाइड 2 सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो एक सोडियम मेटल है वो इसके एल्किल के साथ में, और एक सोडियम मेटल है वो हैलाइड के साथ में रिएक्शन जुड़ता है। सोडियम एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिटी है वो कम है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, तो कार्बन पे एल्किल ग्रुप कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा सोडियम हैलाइड के साथ में जुड़ता है, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड पे नेगेटिव चार्ज, हायर इलेक्ट्रॉनिटी होने का। अब ये R नेगेटिव Na पॉजिटिव यानी एल्किल सोडियम अदर एल्किल हैलाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, तो एल्किल सोडियम में एल्किल ग्रुप के कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल हैलाइड में हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होने का हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन एल्किल ग्रुप पे कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप पार्शियली पॉजिटिव चार्ज में है, एल्किल हैलाइड के साथ जुड़ा हुआ है, तो और एल्किल सोडियम की बात करें तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप का कार्बन पार्शियली नेगेटिव चार्ज वाला है।
तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आपस में कंबाइन होकर एल्किल एल्किल ग्रुप दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और हायर एल्केन बनाते हैं। और सोडियम हैलाइड के साथ जुड़कर सोडियम हैलाइड बना देता है। तो मान लीजिए यहाँ पे यदि हम CH3 मेथिल ब्रोमाइड लेते हैं या मेथिल क्लोराइड लेते हैं, मेथिल ब्रोमाइड लेने पर ये क्या बनेगा, मेथिल सोडियम आयन, मेथिल सोडियम फिर मेथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे CH3 यानी एथेन प्राप्त होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या कहती है कि इसमें इस मेथड के अकॉर्डिंग इससे फ्री रेडिकल बनते हैं। जैसे फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, जो होमोलाइसिस बंद विखंडन से बनते हैं और जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो होमोलाइसिस बंद का विखंडन समान रूप से होता है, बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों जो बॉन्डेड एटम्स हैं उन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एल्किल हैलाइड के RX बॉन्ड का होमोलाइसिस होने पर एल्किल फ्री रेडिकल और हैलाइड फ्री रेडिकल हैलोजन फ्री रेडिकल बनता है। तो एल्किल फ्री रेडिकल और हैलोजन फ्री रेडिकल, सोडियम ने का फ्री रेडिकल, तो ये एल्केन का फ्री रेडिकल दूसरे एल्किल फ्री रेडिकल के साथ एल्किल फ्री रेडिकल और एल्किल फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर एल्किल हायर एल्केन बना देते हैं। यहाँ पे यदि मेथिल ब्रोमाइड लेते हैं तो यहाँ पर मेथिल फ्री रेडिकल बन जाएगा, दो मेथिल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर और एथेन देते हैं, एथेन प्राप्त होगी। नाउ नेक्स्ट मेथड, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, कोल्बे विद्युत अपघटन विधि। ये मेथड क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट के सांद्र विलयन का यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो हायर एल्केन प्राप्त होती है एनोड पे। तो जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन करा जाता है तो हायर एल्केन प्राप्त होती है। इस मेथड को कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोल्बे साइंटिस्ट नाम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू मेथड बताया गया था, इसलिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के नाम से जाना जाता है। तो जैसे यहाँ पे पोटेशियम साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है हमें, हायर एल्केन यहाँ प्राप्त होती है एनोड पे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो साल्ट लेते हैं पोटेशियम का लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल पोटेशियम प्रोपियोनेट की बात करें तो पोटेशियम प्रोपियोनेट CH3 CH2 COO के इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो 2 और 2 4 यानी एक R, यहाँ पे देखिए एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप वाले एल्केन प्राप्त हो रही है। यहाँ पे जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं उससे एक कम करके, यानी एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चला जाएगा, फिर जितने बचते हैं एक कम करके उसका डबल वाला एल्केन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 COO, तो ये तो आयन ग्रुप फ्री हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप में फ्री हो जाएगा और ये दो कार्बन वाला जो रिमेनिंग बचते हैं उसका जस्ट डबल यानी 4 कार्बन वाला एल्केन हमें प्राप्त होगा। तो पोटेशियम प्रोपियोनेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो एनोड पे ब्यूटेन प्राप्त होता है। अब इसकी रिएक्शन की बात करें, एनोड पे रिएक्शन क्या होती है और कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है। एनोड पर रिएक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और कैथोड पे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, गेन होते हैं। अब एनोड रिएक्शन यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पोटेशियम प्रोपियोनेट की बात करें तो पोटेशियम प्रोपियोनेट टूटा तो प्रोपियोनेट आयन और पोटेशियम आयन के रूप में, प्रोपियोनेट आयन नेगेटिव और पोटेशियम आयन पॉजिटिव। प्रोपियोनेट आयन एनोड पे जाएगा
और पोटेशियम आयन कैथोड पे की ओर मूव करेगा। अब एनोड पे प्रोपेनोनेट आयन एनोड पे आने से ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री करने से ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो प्रोपेनोनेट प्रोपेनोनेट प्रोपिल, तो ये इसका प्रोपेनोनेट का फ्री रेडिकल बन गया। अब इस फ्री रेडिकल के बाद यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन बॉन्ड का होमोलाइसिस होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाता है। यहाँ पे होमोलाइसिस में फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, इस कार्बन का फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल दोनों मिलकर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फ्री हो जाता है और यहाँ पर एथिल फ्री रेडिकल बन गया। ये एथिल फ्री रेडिकल, दो एथिल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर ब्यूटेन बना देते हैं। तो इस प्रकार हमें एनोड पे ब्यूटेन प्राप्त होता है। जो एल्केन प्राप्त होती है वो एनोड पे प्राप्त होती है। और कैथोड रिएक्शन क्या है कि जब ये यहाँ पे प्रोपेनोनेट आयन पोटेशियम आयन, प्रोपेनोनेट आयन तो एनोड पे मूव कर गया, पोटेशियम आयन है वो कैथोड की ओर मूव गया। तो पोटेशियम आयन यहाँ पे दो मोल ने रिएक्शन की, तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे एक को शो किया, यानी यहाँ पे दो एथिल रेडिकल, तो दो एथिल रेडिकल फ्री हुए दो प्रोपेनोनेट आयन से। तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, एक प्रोपेनोनेट आयन एक इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, दूसरा प्रोपेनोनेट आयन एक और इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, दो इलेक्ट्रॉन। तो पोटेशियम, यहाँ पर भी दो पोटेशियम, तो दो पोटेशियम दो इलेक्ट्रॉन और वाटर के साथ रिएक्शन कर क्या बनाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार हम एल्केन बना सकते हैं, किसके थ्रू, by hydrogenation of alkene and alkyne, number 2 by Woods reaction, and number 3 by Kolbe electrolysis method के through। Thank you।